नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान का पहला अध्याय जो कि आपकी मूल अवधारणा संबंधित है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण द्रव्य के विनाशता नियम के बाद आपका जो दूसरा नियम आता है स्थिर अनुपात का नियम। दरअसल मित्रों, स्थिर अनुपात के नियम को देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो प्राउड थे। प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात को नियम को दिया था। इसका मतलब क्या है मित्रों, देखिए स्थिर अनुपात के नियम के अंतर्गत क्या बताया गया। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया जाए, परंतु उसमें उपस्थित तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। हमने क्या कहा मित्रों, हमने कहा इस नियम के अनुसार चाहे जो यौगिक हो, किसी भी यौगिक को किसी भी स्रोत से आप प्राप्त करिए, चाहे किसी भी विधि से आप प्राप्त करिए, चाहे किसी विधि से क्यों ना उसे बनाइए, परंतु उसमें उपस्थित तत्वों का जो अनुपात होता है एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। अब मित्रों इसका बहुत अच्छा जो जीता जागता जो एग्जाम्पल है वह है जल। जल को जैसे आप देखते हो, जल को चाहे आप नदी से प्राप्त कीजिए, जल को चाहे आप कुआं से प्राप्त कीजिए, चाहे वर्षा का जल हो, चाहे समुद्र का जल हो, चाहे नाले का जल हो, किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है भारात्मक 1:8 ही होगा। अब इस चीज को जरा हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए मित्रों, जो जल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, H2O होता है। H2O में हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 का मल्टीप्लाई। रेशियो देखिए, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है कितना होता है 16, यानी 2 रेशियो कितना हो जाएगा मित्रों 16, यानी 2 1 का 2, 2 8 16, 1 रेशियो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मित्रों कहने का मतलब यह है यौगिक जल एक यौगिक है मित्रों, यौगिक जल एक यौगिक है। इसे आप चाहे जिस विधि से बनाइए, चाहे आप जहां से प्राप्त कीजिए, इनमें उपस्थित जो तत्वों का भारात्मक अनुपात है वह एक सरल अनुपात होता है। सरल अनुपात का मतलब यह होता है मित्रों 1:8, 2:16, 2 1 का 2, 2 8 16, चाहे जहां से आप प्राप्त कीजिए। और ये परीक्षा मित्रों हर साल आपके आता भी है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर देखिए एक बार और इसकी परिभाषा आप याद करने की कोशिश कीजिए। किसी यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया जाए, किसी भी यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया जाए, परंतु उसमें उपस्थित तत्वों का एक निश्चित स्थिर भारात्मक अनुपात होता है। राइट, जैसे आपने जल देखा, चाहे आप कुआं से जल ले आइए, चाहे नदी से जल ले आइए, चाहे वर्षा का जल ले आइए, चाहे समुद्र का जल ले आइए, चाहे नाले का जल ले आइए, यह एक निश्चित भारात्मक अनुपात में ही आपस में संयुक्त होते हैं। और चलिए मित्रों, इसके बाद हम लोग एक गुणित अनुपात के नियम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।